हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। हमारी जो है एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू चल रही है। ये हमारे इसकी थर्ड वीडियो है। तो अगर आप लोग इस पर डायरेक्ट आए हैं तो आप पीछे वाली वीडियो दोनों ज़रूर वॉच कर लें, फिर आपको इजीली ये जो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसके दो पार्ट है और पार्ट नंबर 1 जो हमारे पास दिया हुआ है वो है हमारे पास 3a - 2b। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें गिवन है a और b मैट्रिक्स गिवन है तो हमने सिर्फ जस्ट इसमें पुटिंग करनी है और यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है वो हमारे पास सोल्यूशन में जो आ जाएगा। देखिए हमारे पास 3 वैसे का वैसे मैट्रिक्स जो 3 वैसे और उसके आगे जो a मैट्रिक्स उसका मैट्रिक्स की वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। तो हमारे पास a मैट्रिक्स की वैल्यूज़ है 1 - 2, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 3 और 4। उसके बाद है हमारे पास ये माइनस आ गया 2 एंड उसके साथ b मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरह हम वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। तो b की वैल्यू है b मैट्रिक्स 0, 7, -3 एंड 8। अब ये हमारे पास 2 और 3 ये स्केलर नंबर है। तो हमने स्केलर नंबर को सीखा हुआ है पहले से कि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4 से करवाएंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह अब ये 2 भी जो है अंदर हमने सब एलिमेंट्स के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 0 के साथ 2 ऑपरेट करेंगे तो 0, 7 के साथ 14 एंड 2 के साथ 3 के साथ 6 और 8 के साथ हमारे पास 16 हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इनके दरमियान नेगेटिव साइन है। तो हमने माइनस करना भी सीखा हुआ है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ इसी तरह 3 - 0, उसके बाद -6 एंड -14, उसके बाद ये जो हमारे पास 9, फिर ये माइनस एंड देन माइनस का 6, उसके बाद आगे जो हमारे पास लास्ट टर्म है 12 और माइनस के 16। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो है, देखिए 3 - 0 तो 3 आ जाएगा। उसके बाद -6 है और माइनस के 14 है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज है तो दोनों प्लस होके नेगेटिव आ जाएगी हमारे पास 20। उसके बाद ये हमारे पास देखेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्लस हो तो 9 + 6 हमारे पास कितना 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 15 आ गया। यहाँ पर अब 12 प्लस की वैल्यू और नेगेटिव है 16, तो बड़ी वैल्यू 16 है नेगेटिव की, तो नेगेटिव में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव के, तो नेगेटिव के हमारे पास 4 बच जाएंगे। तो हमारे पास ये जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट 2 पर। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है। 2a की पावर a हमारे पास ट्रांसपोज है a का एंड -b का ट्रांसपोज है। इसमें रिप्लेसमेंट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए हमें a का ट्रांसपोज चाहिए और फिर b का ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है उनको जो है फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो a ट्रांसपोज निकालने के लिए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। तो हमारे पास ये रो है 1 - 1, तो इसको कॉलम में चेंज किया। इसी तरह 3 और 4 को भी कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह हमारे पास b मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा कुछ यहाँ से 0 और 7, -3 और 8 हमारे पास ये b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसमें पुटिंग करेंगे हमारे पास तो यहाँ से आ जाएगा 2a ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1, 3 ये ट्रांसपोज की वैल्यू ये फाइंड आउट की है -2 एंड 4। उसके बाद माइनस फिर 3 है और b ट्रांसपोज, तो b ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये है 0, -3, 7 एंड 8 हमारे पास। अब ये 2 और 3 स्केलर नंबर अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 1 के साथ 2, 3 के साथ 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से 3 0 0 हो जाएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और नेगेटिव साइन वैसे का वैसे, और 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब हमने ये दो मैट्रिक्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो फर्स्ट टर्म के साथ जैसे हमारे पास 2 माइनस 0, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 0, उसके बाद है 6 माइनस, ये 6 माइनस इंटू माइनस 9, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास माइनस का 4 और फिर माइनस के 21, इसी तरह 8 और माइनस के 24। अब इन दोनों को जो है सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास टर्म जो क्या बचेगी रिमेनिंग, यहाँ से हमारे पास जो है आप देखेंगे तो 2 माइनस 0 तो 2 आ जाएगा, एंड देन हमारे पास आगे जो टर्म है 6 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 9 हमारे पास 15 आ जाते हैं, और माइनस का 4 है और माइनस का 21 है, दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो ऐड होके माइनस के 25 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों नेगेटिव वैल्यूज हो तो भी प्लस होती है और दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हो तो भी प्लस होती हैं। अब यहाँ से हमारे पास 8 पॉजिटिव वैल्यू जो है वो छोटी है और नेगेटिव टर्म जो हमारे पास 24 है तो वो बड़ी है। 24 में से सब्ट्रैक्ट कर ले पॉजिटिव के 8, तो हमारे पास नेगेटिव के जो बच जाएंगे वो 16 हमारे पास नहीं, हाँ 16 हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास 16 इसके बच जाएंगे। तो हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने फाइंड आउट करनी है ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है। इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज करते हुए यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्यूशन में हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्केलर नंबर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 एंड 8, उसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। जब हम a के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे बहुत सारे a स्क्वायर लिख देते हैं लेकिन ये रॉन्ग है, यहाँ पर 2a आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास a होता तो a मल्टीप्लाई a स्क्वायर होता है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई जो साथ उसके मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा। इसी तरह जब हम 3 को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 3b, उसके बाद 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 एंड 12 आ जाएगा हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड इक्वल में हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो वैसे के वैसे टर्म रहेगी, तो ये आ जाएगा 7, 10 एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है 18 और 1। अब यहाँ पर देखें तो हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो वही एडिशन आप लोगों ने सीखी हुई है। फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे, 4 और 3 हमारे पास 7 हो जाएगा। 8 प्लस 3b जो हमारे पास जो है 8 प्लस 3b 11b हो जाएगा। कुछ बच्चे यही लिखेंगे, लेकिन हमारे पास ये एक 8b है, एक 8 है और 3b दोनों डिफरेंट कैटेगरी के नंबर्स हैं, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। सेम चीज़ों की एक दूसरे के साथ ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 3b, और नीचे हमारे पास है 6 माइनस के हैं और 24 जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है, 6 नेगेटिव छोटे हैं, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 18 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव के। उसके बाद है 2a प्लस हमारे पास माइनस के 12 हो जाएंगे, तो 2a माइनस 12 इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल में हमारे पास जो वैल्यूज़ वैसे के वैसे है 7, 10, 18 और 1 हमारे पास, ठीक है। अब आप देखिए इक्वल मैट्रिक्स की जो है फर्स्ट टर्म के इक्वल है और ये थर्ड टर्म के इक्वल है। इसी तरह सेकंड और फोर्थ टर्म भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास है 8 प्लस 3b किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 10 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 10 से यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है 8 दूसरी तरफ ले जाओ तो 10 माइनस हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 8 हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 2 नंबर, और ये 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास b का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमने दूसरी जो हमारे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है 2a माइनस के 12, तो ये हमारे पास 2a माइनस 12 इज इक्वल टू यहाँ से किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। तो हम 1 के इक्वल पुट करके यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं a की। तो a की वैल्यू निकालने के लिए ये 12 जो है दूसरी तरफ ले जाओ
तो ये 12 इधर माइनस के है तो उधर जाके प्लस के 12 हो जाएंगे। 1 + 12 13 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2a = 13 हो जाएगा। और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a के साथ जो भी नंबर है दूसरी तरफ लेके जाना है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, उस 2 को दूसरी तरफ ले जाना है तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो a = 13 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ जो है इस इक्वेशन को मतलब एज अ कंसेप्ट यूज करते हुए इक्वल मैट्रिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और समझने की कोशिश भी करनी है। हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और आपने वेरीफाई करना है ये हमारे पास के ये जो इक्वालिटीज़ दी हुई वाकई होल्ड करती है इन मैट्रिसेस को। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a - b का होल ट्रांसपोज है। तो a b का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए हमारे पास जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड = है a - b और उसका होल ट्रांसपोज। पहले हम a और b सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास a मैट्रिक्स है तो a मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2 0 1 एंड देन हमारे पास है माइनस जो है b मैट्रिक्स की वैल्यूज़। b मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो 1 1 एंड 2 0 है और ये हमारे पास ब्रैकेट है, इसके ऊपर ट्रांसपोज है ये वाला। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट पीछे वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से बता दिया कि प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो है ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो है प्लस के लिहाज से। तो आप डायरेक्ट इसमें प्लस करेंगे। अगर जो माइनस यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस करेंगे। तो दोनों जो क्वेश्चन मैं एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर रहा हूँ, पीछे वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है। तो हमारे पास 1 - 1 तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाएगा एंड 0 - 2 तो -2 आ जाएगा। 1 - 0 तो 1 आ जाएगा हमारे पास। इसके ऊपर ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज सॉल्व करें तो ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो रो इसमें कॉलम में चेंज होगी और कॉलम रोज में चेंज होंगे। तो ये 0 1 रो है तो 0 1 कॉलम बना दें। इसी तरह -2 और 1 जो हमारे पास ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दें। तो हमारे पास ये एक साइड सॉल्व हो गई है। आप यहाँ से जो है दूसरी साइड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो दूसरी साइड हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम। राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए a ट्रांसपोज अलहदा b ट्रांसपोज अलहदा और फिर उनको माइनस करना है। a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। इसके लिए सबसे पहले आपको a ट्रांसपोज चाहिए तो आप a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। तो ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स A है इसका ट्रांसपोज पहले से ले लें। तो 1 2 ये रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह 0 1 रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। इसी तरह B मैट्रिक्स का हमारे पास जो है B मैट्रिक्स का आप फाइंड आउट कर लें जो ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास आ जाएगा B ट्रांसपोज का जो B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है हमारे पास आ जाएगा वो 1 1 रो थी कॉलम में चेंज करें। इसी तरह 2 0 रो है उसको भी कॉलम में चेंज करें। ये हमारे पास आ गया है मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। अब आपने इसमें पुटिंग करनी है तो यहाँ से हमारे पास A ट्रांसपोज पहले लिखना है। A ट्रांसपोज है 1 0 2 1 माइनस हमारे पास B ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास है 1 2 1 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो माइनस करने के बाद 1 - 1 0 आ जाएगा। 0 - 2 तो -2 आ जाएगा। इसी तरह 2 - 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 - 0 जो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं कि 1 - 1 तो आप इसी तरह जो है, और अगर -1 यहाँ पर हो जाए तो आप जो है ब्रैकेट में यूज़ करें ये वैल्यू जो है। तो कैलकुलेटर की मदद से अगर किसी को नहीं समझ आती डायरेक्ट तो वो कैलकुलेटर यूज़ कर ले। आपके पेपर में आपको अलाउ किया जाता है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको जो इक्वेशन 2 का नाम दें और इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। तो यहाँ से आपको पता चलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारे पास है ये सेटिस्फाइड हो जाएगी कि बाकी दोनों साइड्स का आंसर जो है एक दूसरे के इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 के मुताबिक अगर आप देखें तो हमारे पास ये दोनों आंसर एक दूसरे को मैच करते हैं। तो हिंस प्रूव्ड हमारे पास ये क्वेश्चन वाकई जो है होल्ड करता है कि A - B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B का ट्रांसपोज।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 पे हमारे पास हमने शो करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। तो हमने लास्ट जो है एक्सरसाइज 1.2 में ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जो है डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने 2x2 मैट्रिसेस की बताई थी। अगर आप लोगों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट नहीं पता तो आप वो मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करें, उससे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमने इसको शो करना है कि ए और ए का ट्रांसपोज आपस में प्लस करें और फिर जो रिजल्ट आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक एक ऐसा मैट्रिक होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो आंसर में फिर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क ना पड़े। तो हम पहले इसको सॉल्व करके इसको हल करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएंगे। जैसे हमारे पास ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो पहले आप इसका ए ट्रांसपोज निकालें। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये आ जाएगा हमारे पास 0 1, उसके साथ प्लस इसका ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट यहाँ पर लेके अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर ही। तो आप अलहदा से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसको चेंज कर ले 1 2 और 0 1, ये मैंने इसका ट्रांसपोज भी साथ इसके लिख दिया है। अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 + 2, ठीक है, 2 + 0 या 0 + 2 तो हमारे पास 2 आ जाएगा, एंड 0 + 2 तो 2, 1 + 1 हमारे पास 2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास एक बन चुका है a प्लस बी का ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हमने इस मैट्रिक्स को शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक सॉल्व करने के लिए हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए का इसका होल ट्रांसपोज दोबारा लेना है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा किसमें, आप देखेंगे तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं कि हमने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया लेकिन फिर भी ये दूसरे उसी के इक्वल है, मतलब इट मीन्स कि ये हमारे पास इक्वल आ रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज और उसका होल ट्रांसपोज लेने से भी दोबारा ये आंसर इसके इक्वल आ रहा है कि हमारे पास इक्वल टू है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो नीचे आपने बताना है कि हिंस ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है इज अ सिमेट्रिक, ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो इस तरह आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसका जो हमारे पास अगला पार्ट नंबर जो है 4 है उसमें स्क्यू सिमेट्रिक करना है कि ए माइनस जो है ए का ट्रांसपोज बताना है कि ये जो हमारे पास इसका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं जो है ये पार्ट नहीं करूंगा, मतलब पार्ट 4 एंड पार्ट 5 आप लोगों ने खुद करना है। पार्ट 5 बिल्कुल इसी तरह का लेकिन यहाँ पर बी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए करेंगे। और मैं पार्ट जो है 4 है, पार्ट 4 रिलेटेड है, पार्ट जो हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है उसके रिलेटेड है। तो लास्ट वाला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ तो इससे पार्ट 4 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम। लास्ट पार्ट में हमने शो करना है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स a है और आप उसका ट्रांसपोज लें और नेगेटिव ऑफ a आ जाए तो उस मैट्रिक्स a को हम नाम दे देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मतलब आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। तो यहां पर भी हमने इसको प्रूव करना है कि ये एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे कि b माइनस बी मैट्रिक्स इसका रिजल्ट क्या आता है, b माइनस बी ट्रांसपोज का। तो b मैट्रिक्स आपके पास हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये आप देखेंगे तो वो है हमारे पास है b मैट्रिक्स है 1 1 2 1। इसके बाद इसी के साथ माइनस जो करना है वो हमारे पास इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज ले लें तो 1 1 एंड देन हमारे पास इसका आ जाएगा 2 1। अब इन दोनों को माइनस करें तो माइनस के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आप देखेंगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा और इसके बाद 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ये हमारे पास b माइनस बी का ट्रांसपोज है। अब हमने इसका ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेना, होल ट्रांसपोज जिसे कहते हैं। तो b माइनस बी का ट्रांसपोज एंड अगेन इसके ऊपर दोनों तरफ अप्लाई करेंगे हम इसका ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0 और ये उसका ट्रांसपोज अप्लाई किया। इस ट्रांसपोज को हल करें तो हमारे पास ये आ जाएगा b
माइनस बी का ट्रांसपोज और उसका होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये इसका ट्रांसपोज अप्लाई करें तो 0 - 1 ये रो है, इसको 0 - 1 कॉलम में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक के रिलेटेड है हमारे पास। b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको हमने शो करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन होगा तो आप उसका ट्रांसपोज ले और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आंसर में आ जाए तो वो मैट्रिक्स ए जो कहलाता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हमने b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका जो आंसर आएगा उसको प्रूव करना है कि ये जो आंसर इसका है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इन दोनों का आंसर निकालेंगे कि b माइनस बी का ट्रांसपोज इनका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हमारे पास b मैट्रिक्स पुट करेंगे, 1 1 एंड 2 0 हमारे पास ये b मैट्रिक्स है। उसके बाद माइनस करेंगे b मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर लो तो ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया, और 2 0 हमारे पास वो भी रो है और उसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास हमने ये b एंड माइनस बी का ट्रांसपोज यहाँ पर अप्लाई किया। तो इसको माइनस करें तो अगर तो, और मैंने बता दिया कि अब माइनस आप लोगों ने जो करनी है डायरेक्ट माइनस करनी है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 2 तो -1 आ जाएगा, 2 - 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 - 0 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास है b माइनस बी का ट्रांसपोज। अब इस आंसर को प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज अप्लाई करना है और उस ट्रांसपोज का जो आंसर आना चाहिए ये हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोज, और जो आंसर आना चाहिए इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, 0 - 1 1 एंड 0 और ये ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज को हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस बी का ट्रांसपोज एंड इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 0 - 1 ये रो में है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे, 0 - 1 एंड ये रो में है 1 0 तो इसको भी कॉलम में चेंज करेंगे 1 0। अब इस मैट्रिक्स में से जो है आप क्या कॉमन निकालेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स, ये वैसे के वैसे आ जाएगा b माइनस बी का ट्रांसपोज एंड इसके ऊपर होल ट्रांसपोज है। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालें तो अब माइनस कॉमन का मतलब माइनस नेगेटिव टर्म को, नेगेटिव वैल्यू को या नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाना अंदर वाली टर्म्स के साथ। 0 के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 बन जाएगा। इसी तरह 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप गौर से देखेंगे तो 0 - 1 1 एंड 0 ये हमारे पास जो टर्म है किसके इक्वल होती है, तो आप देखेंगे तो ये हमारे पास इसी तरह b माइनस बी ट्रांसपोज, ये और वो दोनों सेम है तो आप लिख सकते हैं इसको कि b माइनस बी ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है b माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल, और हमने यही साबित करना था तो आप नीचे लिख सकते हैं हिंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से आपने करना है और इसके रिलेटेड जो रिमेनिंग पार्ट मैंने 2 आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए हैं वो आप लोग खुद ट्राई करना है, और अगर आप लोगों से वो नहीं होते तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।